हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 21 न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का पार्ट 4। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा हो तो आप इस कार्ड पर क्लिक करके उसे विजिट कर सकते हैं। आज के वीडियो में अपन चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि है बेसिकली सीएनएस, सेंट्रल न्यूरल सिस्टम या सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें दो पोर्शन आते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। आज के वीडियो में अपन ब्रेन को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अपना चैप्टर की हेडिंग है, मतलब टॉपिक की हेडिंग है सेंट्रल न्यूरल सिस्टम, जिसे अपन शॉर्ट में क्या कहते हैं, सीएनएस। और सीएनएस जो होती है साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होती है, और यहां पर कंट्रोल और कमांड सेंटर होता है, मतलब यहां पर बॉडी के सारे कंट्रोल और कमांड जनरेट किए जाते हैं। अब सीएनएस जो होता है उसके दो पोर्शन होते हैं, एक होता है ब्रेन और एक क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड। जहां तक अपन ओरिजिन की बात करें कि मतलब हर जब अपन सिस्टम पढ़ते हैं कि वो एक्टोडर्मल है, एंडोडर्मल है, मीजोडर्मल है, क्या है, तो सीएनएस जो होता है वो न्यूरल ट्यूब से बनता है और कैसा होता है, एक्टोडर्मल। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बताया था कि नर्वस सिस्टम कैसा होता है, एक्टोडर्मल। एक चीज जो मैंने बताई थी आपको कि वो एक्टोडर्मल नहीं होती, वो मीजोडर्मल होती है। अगर आप में से किसी को पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, ठीक है। नेक्स्ट जो होता है कि प्रोटेक्ट। अब देखो सीएनएस जो होता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड कंसिस्ट करता है, और ये बॉडी के बहुत ही वाइटल ऑर्गन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, तो इनको प्रोटेक्शन देना होगा। तो इनके चारों तरफ दो तरह की प्रोटेक्शन होती है, एक हार्ड तरह की प्रोटेक्शन होती है और एक क्वेश्चन लाइक प्रोटेक्शन होती है। तो जो हार्ड प्रोटेक्शन होती है वो स्केलेटन की बनी होती है, ब्रेन के चारों तरफ क्रेनियम होता है, और स्पाइनल कॉर्ड के चारों तरफ क्या होता है, वर्टिब्रल कॉलम होता है। और दूसरा होता है इसके चारों तरफ तीन लेयर होती है जिसे कहते हैं मेनिंजेज, और ये मेनिंजेज जो होता है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी हुई लेयर्स होती है, इन्हें मेनिंग्स भी कहते हैं। देखो पहले जो भी ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड जो भी है उसके चारों तरफ मेनिंजेज होगी, और उसके चारों तरफ स्केलेटन की क्या होगी, कवरिंग होगी, ठीक है। ये ठीक वैसे ही काम करता है जैसे हेलमेट होता है अपना, उसमें अंदर एक थर्माकोल की लेयर होती है और उसके बाहर की तरफ क्या होती है, हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये अपने प्रोटेक्शन के लिए। मेनिंजेज को अपन थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। देखो मेनिंजेज जिसे अपन मेनिक्स भी कहते हैं, वो तीन होती है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। ड्यूरामेटर सबसे बाहर की तरफ और कंपैरेटिवली थिक लेयर होती है, उसके बाद अरेक्नॉइड वो मिडल थिन लेयर है, और सबसे अंदर पायामेटर होती है, इनर मोस्ट थिन लेयर होती है, और ये डायरेक्ट जो होती है ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड के टिश्यू से कनेक्ट रहती है, ठीक है। अब ड्यूरामेटर और अरेक्नॉइड के बीच में गैप होता है जिसे सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, और इसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे कहते हैं सीरस फ्लूइड। और एरेक्नॉइड और पायामेटर के बीच में भी स्पेस होता है जो एरेक्नॉइड के नीचे होता है, इसलिए इसे कहते हैं सब एरेक्नॉइड स्पेस, और इसमें भरा होता है सीएसएफ, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। और ये सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड अपन ने पहले भी देखा था जब अपन ने गीलियल सेल की थी, कि एपेंडाइमल सेल जो होती है वो इसको सिक्रेट करती है, और वो कहां की होती है, कोराइड प्लेक्सस करके होता है, जो अपने ब्रेन के अंदर की तरफ कैविटी होती है उनमें जो होता है, ये कोरॉइड प्लेक्सस जो होते हैं उनकी जो सेल होती है एपेंडाइमल सेल, ये क्या करती है, सीएसएफ सिक्रेट करती है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड सिक्रेट करती है। अब सिर्फ इतना ही याद रख ले कि एपेंडाइमल सेल जो होती है वो सीएसएफ सिक्रेट करती है, कोरॉइड प्लेक्सस नाम याद रख सकते हैं तो और भी अच्छी बात है, ठीक है। तो ये अपने ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड को के चारों तरफ जो तीन लेयर होती है जिन्हें अपन मेनिंजेज कहते हैं, उनके बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। इन्हें अपन बाहर से अंदर की तरफ डेप के या फॉर्म में याद कर सकते हैं, और अंदर से बाहर की तरफ पैड, ठीक है, ड्यूरामेटर, अरेक्नॉइड और पायामेटर। आप एक बार ये नोट कर लीजिए, फिर अपन फर्स्ट टॉपिक, और जो आज का अपन का एक ही टॉपिक अपन करने वाले हैं वो है ह्यूमन ब्रेन, उसको स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना ह्यूमन ब्रेन। तो देखो सीएनएस में दो चीजें आती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, लेकिन जो ब्रेन जो है वो मेन होता है, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सेकेंडरी लेवल पे आता है, ब्रेन जो होता है वो सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन होता है, और यही सारे कमांड एंड कंट्रोल जनरेट करता है, ठीक है। अब ये कौन कौन से कंट्रोल करता है वो अपनी एनसीईआरटी लिखती है कि जितने भी वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं जो अपनी अपने विल से कंट्रोल करते हैं, उन सारों को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है। बॉडी का जो बैलेंस बनाना होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। वाइटल ऑर्गन जैसे हार्ट, किडनी, लंग्स, सबके फंक्शन को कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन करता है। थर्मो रेगुलेशन मतलब बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम भी कौन करता है, ब्रेन। हंगर और थ्रस्ट इसको भी कौन कंट्रोल करता है, ब्रेन कंट्रोल करता है।
और अपने जो सिरकार्डियन रिदम जो होता है कि 24 आवर्स का जो अपना रिदम होता है कि कब डे है कब नाइट है, वो जो बॉडी का बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है वो भी कौन हैंडल करता है? ब्रेन करता है। एक्टिविटी ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है उनको भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। और ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है वो भी कौन कंट्रोल करता है? ब्रेन। इन शॉर्ट अपनी बॉडी का सारा कंट्रोल किसके पास होता है? ब्रेन के पास होता है। ठीक है, अब इतने वाइटल ऑर्गन को बॉडी क्या करके रखेगी? प्रोटेक्ट करके रखेगी। तो जो ब्रेन जो होता है उसके चारों तरफ बहुत सारी चीजें होती है। अगर अपन सबसे बाहर से चले तो सबसे पहले अपना होगा स्कैल्प। इसके बारे में अपनी बुक में नहीं दे रखा होता, आप चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। तो सबसे बाहर क्या होती है? स्कैल्प। स्कैल्प में भी सबसे बाहर की तरफ एक लेयर होती है जिसे अपन सब जानते हैं स्किन कहेंगे, उसके ऊपर हेयर भी होते हैं। उसके बाद डेंस कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। उसके बाद एपिक्रेनियल एपोन्यूरेसिस होता है। उसके बाद लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू होता है और फिर पेरी ऑस्टियम होता है। ये सब मिलकर क्या बनाती है? स्कैल्प बनाती है। अब चाहे तो याद करें, अब चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं इसको। स्कैल्प के जस्ट नीचे क्या होती है? स्कल। बोन का एक बॉक्स होता है जिसे अपन क्रेनियम कहते हैं, और उसके नीचे 3 लेयर होती है जो ब्रेन को और प्रोटेक्शन देती है, जिसे मेनिंजेज कहते हैं। अगर अपन अंदर से बाहर की तरफ इन्हें याद रखें तो पैड याद रख सकते हैं, पाया मैटर, अरेक्नॉइड, ड्यूरा मैटर। और बाहर से अंदर की तरफ याद रखना चाहे तो डेप, DAP, ड्यूरा मैटर, अरेक्नॉइड और पाया मैटर। ठीक है, और फिर क्या होता है? ब्रेन। मतलब ब्रेन को ऐसे देखे तो प्रोटेक्ट करने के लिए 2 चीजें होती है। ब्रेन के जस्ट बाहर मेनिंजेज, और उसके भी बाहर क्या होता है? स्कल या क्रेनियम होता है, और उसके भी बाहर अपनी क्या होती है? स्कैल्प होती है। आपको स्कल और मेनिंजेज तो याद रखनी ही है। अब देखो मेनिंजेज में जो सबसे बाहर होती है वो क्या होती है? ड्यूरा मैटर। फिर क्या होती है? एरेक्नॉइड। और इन दोनों के बीच में एक गैप होता है, स्पेस होता है, क्योंकि वो ड्यूरा मैटर के नीचे है इसलिए उसे कहते हैं SDS, का मतलब सब ड्यूरा मैटर स्पेस कहेंगे। और एरेक्नॉइड और पाया मैटर के बीच में भी स्पेस होता है, अभी अपन ने ये सब देख लिया था। वो कौन सा कहलाएगा? सब एरेक्नॉइड स्पेस कहलाएगा। और उसमें क्या फ्लो करता है? अभी अपन ने देखा था CSF क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो ये अपने ब्रेन के प्रोटेक्शन है। तो ब्रेन के प्रोटेक्शन के लिए 2 स्ट्रक्चर होते हैं, मेनिंजेज, और मेनिंजेज के बाहर क्या होता है? क्रेनियम होता है। अब अपन लेते हैं कि ह्यूमन ब्रेन के कितने पोर्शन होते हैं। तो ह्यूमन ब्रेन को अपन 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन। जो फोर ब्रेन होता है उसे प्रोसेनसेफेलॉन, मिड ब्रेन को मीजेनसेफेलॉन और हाइंड ब्रेन को रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। फोर ब्रेन के अंदर 3 पोर्शन होते हैं, सेरेब्रम, डायनसेफेलॉन और ओल्फैक्टरी लोब। और जो डायनसेफेलॉन होगा उसमें भी 3 पोर्शन होंगे, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। अपन एक एक करके इन सबको करेंगे। एक और चीज, एनसीईआरटी में ऐसे लिखा हुआ है फोर ब्रेन के 3 पोर्शन है, सेरेब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ठीक है, लेकिन थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस कलेक्टिवली क्या कहलाते हैं? डायनसेफेलॉन। और इसके अलावा ओल्फैक्टरी लोब भी होता है। मिड ब्रेन जो होता है फोर ब्रेन और हिंड ब्रेन के बीच में होता है, उसे मीजेनसेफेलॉन कहते हैं। इसमें भी अपन पोर्शन पढ़ेंगे, आगे भी अपन देखेंगे। हाइंड ब्रेन जो होता है उसे रोम्बेनसेफेलॉन कहते हैं। इसमें 3 पोर्शन पढ़ाए जाते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स वेरोलाई या सिंपल सा पॉन्स कह सकते हैं, मेडुला या मेडुला ऑब्लांगेटा। ठीक है, तो ये अपने ह्यूमन ब्रेन के डिफरेंट पोर्शन है। एक एक करके अपन को सब करने और उनके फंक्शंस भी देखने। तो सबसे पहले लेते हैं फोर ब्रेन। तो फोर ब्रेन जिसे प्रोसेनसेफेलॉन कहते हैं, ये अपनी ब्रेन का सबसे मेजर पोर्शन होता है। अगर इन फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में देखें कि सबसे बड़ा पोर्शन कौन सा है, तो फोर ब्रेन का होता है। ठीक है, इसमें भी सबसे 3 स्ट्रक्चर है। सबसे पहले अपन लेते हैं ओल्फैक्टरी लोब। एनसीईआरटी में ओल्फैक्टरी लोब के बारे में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप फिर भी याद करें कितने होते हैं? 1 पेयर, मतलब 2 ओल्फैक्टरी लोब होते हैं। सॉलिड स्ट्रक्चर होते हैं और क्लब शेप के होते हैं। क्लब शेप मतलब कुछ इस तरीके के होता है। ठीक है, और ये ओल्फैक्शन मतलब डिटेक्शन या सेंस ऑफ स्मेल में क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। ठीक है, ज्यादा अपन को डिस्क्रिप्शन करना नहीं है। ओल्फैक्टरी कितने होते हैं? 1 पेयर होता है, मतलब 2 होते हैं, सॉलिड स्ट्रक्चर है, क्लब शेप के होते हैं और ओल्फैक्शन या सेंस ऑफ स्मेल में हेल्प करते हैं। तो ये अपना फर्स्ट पोर्शन था। फिर अपन बाकी के 2 पोर्शन को करते हैं। पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर अपन फोर ब्रेन के बाकी के पार्ट को भी करते हैं। ठीक है,
आगे बढ़ने से पहले अपन जो अपनी एनसीईआरटी में ब्रेन का डायग्राम दे रखा है उसको अपन अच्छे से देख लेते हैं। तो देखो ये अपना जो पोर्शन आप देख पा रहे हैं, ये पूरा पोर्शन, ये पूरा कौन सा है, फोर ब्रेन का जो पोर्शन है। और इसमें से भी ये वाला जो पोर्शन है ये बाहर की तरफ है, ये सेरेब्रम है। और सेरेब्रम जो होता है अपने ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। अगर आपको पूछे ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो है वो बेसिकली क्या होता है, फोर ब्रेन का पार्ट होता है, इसलिए फोर ब्रेन को बॉडी का सबसे या ब्रेन का सबसे बड़ा पोर्शन कहते हैं, ठीक है। और जब अपन अभी सेरेब्रम के बारे में देखेंगे तो सेरेब्रम में दो तरह के स्ट्रक्चर होंगे, मतलब दो टुकड़े होंगे, इसको ऊपर से देखने पर फील होते हैं और उनको कहते हैं सेरेब्रल हेमीस्फेयर, ठीक है। और इन दोनों सेरेब्रल हेमीस्फेयर को एक स्ट्रक्चर कनेक्ट करता है, जिसे लेटरल व्यू में आप ये स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन नीचे से देखने पर ऐसा लगता है ये दो सेरेब्रल हेमीस्फेयर को कनेक्ट करता है, जिसे कहेंगे कॉर्पस कैलोसम, ठीक है। ये अपने फोर ब्रेन के दो और हिस्से होते हैं, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके अलावा एक एपिथैलेमस और होता है। और इन तीनों को मिलाकर अपन क्या कहेंगे कि ब्रेन का कौन सा पोर्शन बनता है, डायनसेफेलॉन बनता है। कौन सा बनता है, डायनसेफेलॉन। ये भी फोर ब्रेन का ही हिस्सा है। तो फोर ब्रेन में एक तो सेरेब्रम आ गया, एक डायनसेफेलॉन आ गया, और तीसरा जो पोर्शन जो होता है अपने फोर ब्रेन का वो अपने होता है ओल्फैक्टरी लोब, जो इस वाले व्यू में दिखते नहीं है, दो क्लब शेप के स्ट्रक्चर होते हैं ओल्फैक्टरी लोब। तो ये तो हो गया फोर ब्रेन के बारे में। फिर एक देखो है मिड ब्रेन, जिसके बारे में यहाँ पर कुछ खास दिख नहीं रहा। मिड ब्रेन में दो तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, एक होता है क्रूरा सेरेब्राई और एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना, जिसे अपन अभी आगे देखेंगे। फिर ये वाला पोर्शन देखो जो स्टार्ट हो रहा है, ये अपने हैं पॉन्स। फिर ये साइड में जो पोर्शन दिख रहा है ये सेरेबेलम, ठीक है। और फिर ये वाला जो पोर्शन है वो कौन सा है, मेडुला। और सबसे लास्ट में यहाँ से स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट हो जाएगी। पॉन्स, सेरेबेलम और मेडुला मिलकर क्या बनाते हैं, हिंड ब्रेन बनाते हैं, ठीक है। एक और चीज है, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं कैनाल लाइक, इसको कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। जब अपन मिड ब्रेन पढ़ेंगे तो उसमें ये वाला पोर्शन पढ़ेंगे। तो ये अपना ब्रेन का स्ट्रक्चर है। ये लेबलिंग आप अच्छे से याद करें, एनसीईआरटी का कोई भी डायग्राम हो उसकी लेबलिंग को आपको अच्छे से देखना चाहिए, ठीक है। एक और चीज, इसमें आप जो ये देख पा रहे हैं, देखो ये डिप्रेशन है, ठीक है, ऐसे देख पा रहे हैं ना ये वाले सारे। और ये अपने गायराई और सल्काई है, ठीक है, जिससे ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ता है, और स्पेशली किसका, सेरेब्रम का, जो कि ब्रेन का लार्जेस्ट पोर्शन है। और सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन कौन सा होता है, सेरेबेलम होता है। कौन सा होता है, सेरेबेलम। एक और चीज, जो सेरेब्रम जो होता है इसमें ये जो सल्काई होती है ये ऊपर की तरफ तो कम बहुत सारी होती, लेकिन डीप जो होती है वो तीन होती है, जिससे सेरेबेलम जो होता है वो चार लोब में क्या होगा, डिवाइडेड होगा। इसको अभी अपन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पोर्शन लेते हैं अपन फोर ब्रेन का, जो कि बेसिकली कौन सा है, सेरेब्रम। और सेरेब्रम जो होता है वो ब्रेन का मेजर पार्ट बनाता है और या लार्जेस्ट पोर्शन होता है। देखो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर अपन को ऑप्शन में ये सारे ऐसे दे रखे हैं, सेरेब्रम, सेरेबेलम, पॉन्स वगैरह, तो सबसे मेजर पोर्शन कौन सा होता है, सेरेब्रम होता है। और क्योंकि सेरेब्रम किसका पोर्शन है, फोर ब्रेन का, तो अगर फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन में चूज करना हो तो फोर ब्रेन क्या होगा, सबसे बड़ा पोर्शन होगा, ठीक है। तो फोर ब्रेन का ही एक हिस्सा होता है सेरेब्रम, और ब्रेन का मेजर हिस्सा कौन बनाता है, वही बनाता है। अगर अपन इस सेरेब्रम का डॉर्सल व्यू देखें, मतलब सेरेब्रम को ऊपर से देखें, तो उसमें दो हाफ दिखाई देते हैं, जिन्हें कहेंगे सेरेब्रल हेमीस्फेयर। इस तरफ वाले हाफ को राइट सेरेब्रल हेमीस्फेयर, इस तरफ वाले को कहेंगे लेफ्ट सेरेब्रल हेमीस्फेयर। और उनको डिवाइड करते हुए एक ग्रूव दिखती है, जिसे कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव, या अपन इसे क्लेफ्ट भी कह सकते हैं। और इस क्लेफ्ट को कहते हैं मीडियन फिशर। और ये इस मतलब जो सेरेब्रम होता है उसको दो हिस्सों में क्या कर देती है, डिवाइड करती है, ठीक है। अगर अपन इस सेरेब्रल हेमीस्फेयर का या सेरेब्रम का अपन वेंट्रल व्यू देखें, नीचे से देखें, तो नीचे से देखने पे देखो ये दो हिस्से तो दिख रहे हैं, लेकिन नीचे से ये दोनों हिस्से कनेक्टेड, ऊपर से कनेक्ट नहीं थे, लेकिन नीचे से ये देखो कनेक्टेड। और जिस स्ट्रक्चर से कनेक्टेड होते हैं उसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। क्या कहते हैं, कॉर्पस कैलोसम।
तो दीज हेमीस्फेयर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर। देखो नर्व फाइबर का जो ग्रुप होता है उसे अपन क्या कहते हैं, सीएनएस के केस में अपन उसके लिए क्या वर्ड यूज करते हैं, ट्रैक्ट वर्ड यूज करते हैं। ये मैंने आपको चैप्टर के स्टार्ट में बताया था। तो वहां पर एक ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर होता है जो क्या करता है, इन दोनों पोर्शन को कनेक्ट करने का काम करता है, जिसे कहते हैं कॉर्पस कैलोसम। इट प्रोवाइड कोऑर्डिनेशन बिटवीन टू सेरेब्रल हेमिस्फेयर, और ये दोनों सेरेब्रल हेमिस्फेयर के बीच में क्या करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है। एक और चीज, ये जो सेरेब्रम जो है इसको अपन अगर देखें तो इसका जो आउटर रीजन होता है वो ग्रेइश कलर का होता है, जिसे ग्रे मैटर कहते हैं, और इनर रीजन जो होता है व्हाइट कलर का होता है, जिसे व्हाइट मैटर कहते हैं। अब ऐसा क्यों? तो देखो अपन सब जानते हैं कि जो भी नर्वस सिस्टम है वो किसके बने होंगे, न्यूरॉन के बने होंगे। तो जो आउटर रीजन होता है उसमें न्यूरॉन का साइटोन वाला पोर्शन होगा, डेंड्रॉन वाला पोर्शन होगा, या फिर अगर बीच का वो एक्सॉन वाला पोर्शन है तो भी कैसा होगा, नॉन माइलिनेटेड पोर्शन होगा। और इन सब की वजह से ग्रेइश अपीयरेंस आती है, और यही वजह इसे ग्रे मैटर कहते हैं। और सेरेब्रम में ग्रे मैटर कहां की तरफ होता है, बाहर की तरफ होता है। इनर जो पोर्शन होता है उसमें नर्व फाइबर होता है, मतलब सिर्फ एक्सॉन वाला पोर्शन होगा, और वो भी कैसा, माइलिनेटेड। और माइलिन की वजह से एक व्हाइटिश अपीयरेंस आती है, इसलिए इनर रीजन को क्या कहते हैं, व्हाइट मैटर कहते हैं। मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं, ब्रेन में हमेशा ग्रे मैटर बाहर की तरफ, व्हाइट मैटर अंदर की तरफ होगा। जब अपन स्पाइनल कॉर्ड पढ़ेंगे तो उल्टा होगा, व्हाइट मैटर बाहर होगा, ग्रे मैटर क्या होगा, अंदर की तरफ होगा। ठीक है, अब देखो मैंने अभी बोला कि बाहर की तरफ ग्रे मैटर होगा और अंदर की तरफ कैसा होगा, व्हाइट मैटर होगा। तो इसका मतलब कॉर्पस कैलोसम भी कैसा है, व्हाइट ट्रैक है, मतलब व्हाइट मैटर का बना हुआ है। ये जो आउटर रीजन होता है इसे अपन कहते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। तो ये सेरेब्रम के बारे में स्टार्टिंग की इंफॉर्मेशन है। डॉर्सल व्यू से देखने पर इसमें दो हिस्से दिखते हैं, जिसे सेरेब्रल हेमिस्फेयर कहते हैं। उन्हें डिवाइड कौन करती है, मीडियन फीसर डिवाइड करती है। क्या वो कहीं से कनेक्टेड है, हाँ वेंट्रल साइड से देखे तो वो कनेक्टेड होते हैं, एक वाइड ट्रैक्ट ऑफ बैंड से कनेक्टेड होते हैं, जिसे कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। जो सेरेब्रम होता है उसका आउटर रीजन ग्रे ईस्ट मैटर का बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है, अंदर वाला रीजन व्हाइट मैटर का। और ये आउटर रीजन क्या कहलाता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। अब द लेयर ऑफ सेल विच कवर द सेरेब्रल हेमिस्फेयर, उसे क्या कहते हैं, सेरेब्रल कॉर्टेक्स। मतलब जो बाहर की तरफ है वो सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाएगा। और इसके अंदर बहुत सारे फोल्ड्स दिखते हैं। देखो ऐसे ऐसे अपन ब्रेन जब बनाते हैं तो ऐसे बनाते हैं। अब जो इसमें बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड है उसे रिजेज या गायराई कहेंगे, और जो अंदर की तरफ डिप्रेशन है, ग्रूव जो है, उसे कहेंगे सल्काई। तो एक को कहते हैं गायरस और सल्कस, और प्लूरल वर्ड है गायराई और सल्काई। और ये गायराई और सल्काई की वजह से सेरेब्रम का जो सरफेस एरिया है वो बहुत ही ज्यादा होता है। ठीक है, अब जो ग्रूव्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक ऊपर ऊपर जो सरफेसियल ग्रूव होते हैं तो बहुत सारे होते हैं, और जो डीप मतलब बहुत अंदर की तरफ गए ग्रूव या सल्काई वो तीन होते हैं। एक सेंट्रल सर्कल्स, एक सिल्वियन सल्कस, और एक पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस। और ये क्या करते हैं कि जो अपने सेरेब्रम वाला जो पोर्शन है उसको चार लोब में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। देखो यहां पर ये देखो, ये जो आप देख पा रहे हैं ये छोटी छोटी सी, ये भी क्या है, सल्काई है। देखो ये भी अंदर की तरफ ही तो डिप्रेशन है, ये देखो। और ये वाले भी डिप्रेशन है जो अंदर की तरफ है, लेकिन ये बहुत लंबे लंबे से डीप है। और ऐसे कितने बना रखे हैं, 1 2 और 3। जो ये रेड कलर वाला दिख रहा है ये सेंट्रल सल्कस, जो ये ग्रीन कलर वाला दिखता है वो सिल्वियन सल्कस, और जो ये ब्लू कलर वाला दिख रहा है ये पैराइटो ऑक्सीपिटल सल्कस कहलाता है। और इससे चार अपने लोब बन गए, किसके अंदर, सेरेब्रम के अंदर। ये फ्रंटल लोब, ये पैराइटल लोब, ये ऑक्सीपिटल लोब, और ये टेम्पोरल लोब। इसमें से फ्रंटल लोब जो होता है लार्जेस्ट होता है, ऑक्सीपिटल जो होता है स्मॉलेस्ट होता है। ठीक है, फिर ये नीचे ब्रेन के बाकी के पोर्शन है, अभी इस पे फोकस ना करें। द सेरेब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर एरिया। अपनी एनसीईआरटी में लिखा है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में मोटर एरिया होते हैं, मतलब जहां से मैसेज बाहर की तरफ भेजे जाते हैं, जो भी कमांड है वो भेजी जाती है। सेंसरी एरिया, मतलब बाहर से जो इंफॉर्मेशन आती है उसे रिसीव किया जाता है। और बहुत बड़ा एरिया ऐसा होता है जो ना तो सेंसरी है ना मोटर है,
और इसे कहते हैं एसोसिएशन एरिया। और इस एसोसिएशन एरिया का क्या फंक्शन होता है, ये इंटर सेंसरी एसोसिएशन का काम करता है। बोले तो जो बीच में सेंसरी एरिया के बीच में जो कोऑर्डिनेशन या कनेक्ट करने का काम करेगा, और यहां पर अपनी मेमोरी जो होती है वो होती है, और कम्युनिकेशन में क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये अपने किसके बारे में था कि सेरेब्रम जो होता है उसका सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो होता है उसके अंदर बहुत सारे रीजन होते हैं। वो मोटर रीजन भी हो सकता है, सेंसरी रीजन भी हो सकता है, और एसोसिएशन एरिया हो सकता है, जिसके 3 फंक्शन है, इंटर सेंसरी एसोसिएशन का, मेमोरी का और कम्युनिकेशन का। ठीक है, ये अपने किसके बारे में था, सेरेब्रम के बारे में था। अब सेरेब्रम के अपन अगर फंक्शन की बात करें तो सेरेब्रम जो होता है अपनी बॉडी के सारे वॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करता है। जो अपन विल से चला सकते हैं वो सारे एक्शन को कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम कंट्रोल करता है। जैसे अपन हाथ को मूव करवा पा रहे, फिंगर को मूव करवा पा रहे, बोल पा रहे, ये सारे काम जो अपन अपने विल से कर सकते हैं वो सारे कौन कंट्रोल करता है, सेरेब्रम। थॉट, प्लानिंग, मेमोरी, डिस्कशन, आर्ग्यूमेंट, कॉन्शियस सेंस, ये सारी चीजें किसके अंडर में आती है, फोर ब्रेन के सेरेब्रम के अंडर में आती है। रिसीव एंड एग्जीक्यूट इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन, और सेंस ऑर्गन से जो इंफॉर्मेशन आती है उसे रिसीव करना, उसे एनालिसिस करके उसके टूवर्ड्स में वापस क्या अपन को कमांड जनरेट करना है, वो सारा काम भी कौन करवाता है, सेरेब्रम करवाता है। ठीक है, एक और चीज मैं बता देता हूं, अपनी एनसीईआरटी में ये 4 लोब के नाम नहीं दे रखे, अपन को सीधा सा सेरेब्रल कॉर्टेक्स के हिसाब से दे रखा है, लेकिन ये 4 लोब भी होते हैं। और ये जो सेंसरी, मोटर और ये एसोसिएशन एरिया होते हैं, ये होते का इन्हीं 4 लोब में होते हैं। ठीक है, तो आप इतना एक्स्ट्रा तो कर ही सकते हैं। तो एक बार ये आप नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो जो थर्ड पोर्शन है अपने फोर ब्रेन का वो बेसिकली है डायनसेफेलॉन। और डायनसेफेलॉन को आप बेसिकली एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। और इस बॉक्स की जो रूफ होती है उसे अपन कहते हैं एपिथैलेमस, उसकी जो फ्लोर जो होती है उसे कहेंगे हाइपोथैलेमस, और जो ये वॉल जो दिख रही है वो वॉल जो होती है उन्हें अपन क्या कहते हैं, थैलेमस कहते हैं। ठीक है, अब जो एपीथैलेमस जो होता है, हाँ एक और चीज, ये डायनसेफेलॉन एक चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर है, और इसको चारों तरफ से कौन कवर करके रखता है, सेरेब्रम कवर करके रखता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेरेब्रम किसको कवर करके रखता है, थैलेमस को, क्योंकि एपीथैलेमस के बारे में दे नहीं रखा होता है। तो डायनसेफेलॉन को बेसिकली सेरेब्रम कवर करता है, और सेरेब्रम बेसिकली किस पोर्शन को चारों तरफ से कवर कर रहा है, थैलेमस को। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि सेरेब्रम थैलेमस को कवर करता है, ऐसे भी कह सकते हैं कि डायनसेफेलॉन को सेरेब्रम क्या करता है, कवर करता है। ठीक है, अब इस सेरेब्रम के 3 पोर्शन होते हैं, एपिथैलेमस, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। पहला होता है एपिथैलेमस, ये जो ऊपर का पोर्शन होता है, जो रूफ जो होती है उसे कहते हैं। ये स्मॉलेस्ट पार्ट है डायनसेफेलॉन का, और इट इज नॉट मेड ऑफ न्यूरॉन, ये न्यूरॉन का नहीं बना होता। तो बाहर की कवरिंग कवरिंग है, इसका मतलब ये किसका बना होता है, मेनिंजेज का बना होता है। ठीक है, इससे एक स्ट्रक्चर कनेक्टेड होता है जिसे पीनियल बॉडी कहते हैं, और ये स्ट्रक्चर जिस चीज से कनेक्टेड होता है उस स्ट्रक्चर को कहते हैं पीनियल स्टॉक, और ये पूरी पीनियल ग्लैंड हो जाएगी। पीनियल ग्लैंड के बारे में अपन एंडोक्राइन वाले सिस्टम में देखते हैं। वैसे एक फंक्शन आप इधर याद रखें कि पीनियल ग्लैंड जो होती है वो मिलेटोनिन करके एक हार्मोन सिक्रेट करती है, जो अपना स्लीप वेक साइकिल जो होता है, सर्काडियन रिदम जो होता है, बायोलॉजिकल क्लॉक जो होती है, वो मेंटेन करवाने में क्या करती है, हेल्प करती है। ठीक है, तो ये अपना फर्स्ट पोर्शन था डायनसेफेलॉन का। उसके बाद आता है डायनसेफेलॉन का कौन सा पोर्शन, थैलेमस, जो वॉल जो होती है लेटरल सारी। तो लेटरल वॉल जो होती है डायनसेफेलॉन की उसे थैलेमस कहते हैं। ये लार्जेस्ट पोर्शन होता है, इट इज मेड अप ऑफ ग्रे मैटर। ये किसका बना होता है, ग्रे मैटर का बना होता है, और ये रिले सेंटर की तरह बिहेव करता है। अब रिले सेंटर से अपना क्या मतलब है, ये मेजर कोऑर्डिनेटिंग सेंटर होता है सेंसरी और मोटर सिग्नल का। अब इसको समझो, देखो बाहर से कोई इंफॉर्मेशन आई किसी सेंस ऑर्गन से, तो वो पहले थैलेमस पर आएगी, और फिर थैलेमस उसको अप्रोप्रिएट रीजन की तरफ भेजेगा कि आपको किस पोर्शन की तरफ भेजना है। मतलब ब्रेन में अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग पोर्शन होते हैं, तो ये रिले करेगा उस मैसेज को किस तरफ भेजना है, उसको डायरेक्ट करेगा। और वापस जो ब्रेन जो कमांड भेजेगा वो भी पहले किससे होकर गुजरेगा, थैलेमस से, और फिर थैलेमस बताएगा कि इसको किस पोर्शन की तरफ भेजना है। तो बेसिकली एक रिले सेंटर होता है जो सेंसरी और मोटर सिग्नल का कोऑर्डिनेशन करने का काम करता है, किस तरफ भेजना है ये बताता है।
नेक्स्ट है हाइपोथैलेमस, ये लोअर वेंट्रल सरफेस जो होता है वो होता है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि ये थैलेमस के नीचे का पोर्शन है, तो कुछ गलत तो है नहीं, वॉल के नीचे ही क्या होती है, फ्लोर होती है। हाइपोथैलेमस जो होता है वो थ्रस्ट को कंट्रोल करता है, हंगर को कंट्रोल करता है, बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, ये इसके क्या है, फंक्शन है। इट कंटेन ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ये इसके अंदर कुछ ऐसी सेल होती है जो सिक्रेशन का भी काम करती है और फिर हार्मोन बनाती है जिसे हाइपोथैलेमिक हार्मोन कहते हैं। हाइपोथैलेमस एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करती है, ठीक है, इसे अपन एंडोक्राइन वाले सिस्टम में देखेंगे, तो अभी उसका वो फंक्शन नहीं देख रहे अपन, ठीक है। अभी अपन ये देखते हैं कि हाइपोथैलेमस का क्या क्या फंक्शन है, थ्रस्ट, हंगर, बॉडी टेम्परेचर को कंट्रोल करना। और अभी आप इतना याद रख सकते हो कि इसके अंदर हार्मोन भी बनते हैं, और एक चीज और याद रख सकते हो, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के फंक्शन को कंट्रोल भी करती है। नेक्स्ट है अपने, देखो एक जहां पर अपने एनसीईआरटी में फोर ब्रेन का पूरा डिस्क्रिप्शन खत्म हो रहा है, वहां पर एक सिस्टम लिखा हुआ है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, बेसिकली अच्छे से समझो कि सेरेब्रल हेमीस्फेयर का जो इनर पार्ट है वो, और कुछ एसोसिएट डीप स्ट्रक्चर जैसे एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस, और साथ में जो होता है हाइपोथैलेमस भी इन्वॉल्व हो जाता है। हालांकि लिम्बिक सिस्टम में क्या क्या आता है, सेरेब्रल हेमीस्फेयर आएगा, उसका इनर जो पार्ट होता है वो, और ये ऐसे कुछ स्ट्रक्चर होते हैं, ये सब लिम्बिक सिस्टम बनाते हैं। लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस मिलकर अपना इमोशनल ब्रेन कहलाता है, मतलब अपने इमोशन वगैरह ये सब कंट्रोल करता है। क्यों, देखो इन दोनों को कलेक्टिवली क्या क्या फंक्शन है, जो सेक्सुअल बिहेवियर होता है वो ये कंट्रोल करता है, एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस होता है, चाहे वो एक्साइटमेंट है, प्लेजर है, रेज है, फियर है, ये सब भी कौन कंट्रोल करता है, लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। मोटिवेशन जो होता है वो भी कौन करवाता है, लिम्बिक सिस्टम। आप किसी को सुनकर बहुत मोटिवेटेड फील करते हैं, वो भी कौन करवाता है, लिम्बिक सिस्टम करवाता है। तो लिम्बिक सिस्टम और हाइपोथैलेमस को अपना इमोशनल ब्रेन भी कहते हैं, कहीं कहीं पर खाली लिम्बिक सिस्टम को भी इमोशनल ब्रेन लिखा होता है। लिम्बिक सिस्टम में कौन कौन से आते हैं, सेरेब्रल हेमीस्फेयर का इनर पोर्शन आता है, और साथ में कुछ स्ट्रक्चर आते हैं, एमिगडाला, हिप्पोकैम्पस वगैरह, ठीक है। और ये अपने ये तीन फंक्शन परफॉर्म करता है। कोई तकलीफ नहीं इसमें, एकदम सिंपल सा, ठीक है, ज्यादा अपन को डिटेल करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट है अपना मिड ब्रेन। तो जो मिड ब्रेन जो होता है, उसे मिड कहने का रीजन होता है कि फोर ब्रेन का एक हिस्सा होता है डायनसेफेलॉन, और जब अपन हाइंड ब्रेन करेंगे उसका एक हिस्सा होगा पॉन्स, उन दोनों के बीच में होता है। तो बेसिकली फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में, इसलिए इसे क्या कहते हैं, मिड ब्रेन। इसमें अपन को दो स्ट्रक्चर करने होते हैं, एक कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना और एक क्रूरा सेरेब्राई। तो इसको अपन अभी करते हैं, पहले आप इसे अच्छे से नोट कर लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में अपन को एक स्ट्रक्चर पढ़ना है, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। देखो नाम से ही है, क्वाड मतलब यहाँ पर चार ऐसे लोब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। ऊपर का एक जो पेयर होगा जिसे कहेंगे सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, और नीचे का जो पेयर होगा उसे कहेंगे इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। सुपीरियर कॉलिक्यूलाई जो होते हैं विजुअल रिफ्लेक्स को कंट्रोल करता है, मतलब अपना मूवमेंट करवाता है हेड का अकॉर्डिंग टू आई। जैसे अपन को किसी तरफ देखना होता है तो उसी तरफ अपना जो नेक है वो भी मूव करता है, हेड भी मूव करता है, ये काम कौन करवाता है, सुपीरियर कॉलिक्यूलाई। और ऑडिटरी रिफ्लेक्स मतलब आवाज के हिसाब से अपने नेक का मूवमेंट करवाना, वो कौन करवाता है, इंफीरियर कॉलिक्यूलाई। और ये चारों, दो सुपीरियर कॉलिक्यूलाई, दो इंफीरियर कॉलिक्यूलाई, ये चारों जो है वो पूरा क्या बना रहे हैं, रिफ्लेक्स बना रहे हैं, किसके लिए, विजन और हियरिंग के लिए, और ये कहलाता है अपना कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एकदम सिंपल। फिर एक पोर्शन होता है सेरेब्रल पेंडेंकल, जिसे क्रूरा सेरेब्राई कहते हैं। ये एक पेयर होता है और ये मिड ब्रेन को कनेक्ट करता है ब्रेन के बाकी के पोर्शन से। दो पोर्शन और है मिड ब्रेन को, एक तो फोर ब्रेन से कनेक्ट करना है, मिड ब्रेन को हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करना है। तो मिड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए एक क्या होगा, सेरेब्रल पेंडेकल, और हाइंड ब्रेन से कनेक्ट करने के लिए भी एक। तो टोटल कितने चाहिए, दो, इसलिए अपन ने क्या लिखे, वन पेयर। एक देखो और स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट, और एनसीईआरटी में लिखा होता है कि ये एक कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जो मिड ब्रेन से पास होती है। अब इसको समझने के लिए मैं आपको एक और टॉपिक समझा रहा हूँ, जो कि कौन सा है अपना, बेसिकली वेंट्रिकल्स, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्या है, वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन, ये अलग से हेडिंग डालकर भी आप कर सकते हैं।
देखो अगर ब्रेन को अंदर की तरफ से अपन देखेंगे तो जहाँ पर अपने सेरेब्रम वाला पोर्शन होता है उसके अंदर एक कैविटी होती है और इन कैविटी को कहते हैं पैरासील। क्योंकि दो सेरेब्रल हेमीस्फेयर होते हैं तो ये कैविटी कितनी हो गई, दो हो गई। तो दो वेंट्रिकल तो पैरासील होंगे जो कि कहाँ होते हैं, सेरेब्रल हेमीस्फेयर के अंदर, ये वाला और ये वाला। उसके बाद देखो एक और अपने यहाँ पर वेंट्रिकल दिख रहा है जिसको अपन कहते हैं थर्ड, ये वेंट्रिकल हो गया क्योंकि दो तो यही हो गए, इसे डायोसील कहते हैं। और ये किसके अंदर होती है, डायनसेफेलॉन के अंदर होती है। फिर देखो फोर्थ वेंट्रिकल ये वाली दिख रही है जो, जिसे मेटासील कहते हैं और ये मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर होती है। देखो इसके ये वाली डायोसील जो होती है ये किसका है, फोर ब्रेन का हिस्सा है। ये मेटासील जो है वो बेसिकली मेडुला ऑब्लांगेटा के अंदर है जो कि किसका हिस्सा होगा, हाइंड ब्रेन का। तो इसके जो बीच वाला पोर्शन होगा बेसिकली कौन सा होगा, मिड ब्रेन। और इसमें आपको जो ये ब्लू कलर वाला रीजन दिख रहा है जो इसको कनेक्ट कर रहा है, इसको कहते हैं सेरेब्रल एक्विडक्ट। और ये बेसिकली कहाँ से पास हो रही है, मिड ब्रेन से। कुछ बुक में इसे एक और दो और नाम दे रखे होते हैं, डक्ट ऑफ ईटर या डक्ट ऑफ सिल्वियस भी कहते हैं। इसके बाद में देखो मेटासील के बाद में भी एक ऐसे कैनाल लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे सेंट्रल कैनाल कहते हैं, ठीक है, जो कि अपने किस में होगी, स्पाइनल कॉर्ड में होगी। तो इसको भी आप अच्छे से ड्रॉ कर ले और बना ले ताकि आपको ये सेरेब्रल एक्विडक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन पता चल सके, ठीक है। तो लास्ट पोर्शन लेते हैं अपन ब्रेन का, जो कि बेसिकली कौन सा है, हाइंड ब्रेन। ये ब्रेन का एकदम टर्मिनल पोर्शन है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। इसके ऊपर अपने सेरेब्रम वगैरह, मिड ब्रेन वगैरह आते हैं। इसमें तीन पोर्शन है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है पॉन्स कहलाता है। इसके नीचे देखो एक स्ट्रक्चर निकल रहा है जिसे मेडुला ऑब्लांगेटा कहते हैं और उसके आगे से स्पाइनल कॉर्ड होती है। और साइड में ये पोर्शन है जिसे सेरेबेलम कहते हैं, सेरेब्रम नहीं, सेरेबेलम, ठीक है। इसे रोमेनसेफेलॉन भी कहते हैं, किसको, अपन हाइंड ब्रेन को, ठीक है। अब हाइंड ब्रेन में तीन पोर्शन है। सबसे पहला पोर्शन लेते हैं सेरेबेलम, और ये ब्रेन का सेकंड लार्जेस्ट पोर्शन होता है और लगभग लगभग स्ट्रक्चर में ये किसके जैसा होता है, सेरेब्रम के जैसा होता है। इसमें तीन लोब होती है। देखो इस तरफ वाला सेरेबेरल हेमीस्फेयर कहलाता है, ठीक है। और इस तरफ वाला भी सेरेबेलर हेमीस्फेयर कहलाता है। जैसे सेरेब्रल हेमीस्फेयर था वैसे वैसे ये राइट और ये कौन सा होगा, लेफ्ट। और इसके बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसे कहते हैं वर्मिस। तो टोटल कितने लोब हो गए, तीन। दो तो लेटरल लोब जिसे सेरेबेलर हेमीस्फेयर कहते हैं और एक बीच में क्या हो गया, वर्मिस हो गया, ठीक है। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि सेरेबेलम हैज वेरी कॉन्व्यूलेटेड सरफेस इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर न्यूरॉन, ठीक है, कि न्यूरॉन के लिए एडिशनल स्पेस अवेलेबल करवा सके, इसलिए इसमें भी कॉन्व्यूलेटेड होता है। ऐसे मतलब ऐसे इनर मतलब अंदर की तरफ डिप्रेशन वगैरह होते हैं जैसे सेरेब्रम में देखने को मिलते हैं, जिससे सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ता है। एक चीज जो अच्छे से सुनना आप, जैसे सेरेब्रम में बाहर और अंदर की तरफ रीजन था, इधर भी होते हैं। बाहर की तरफ रीजन जो होता है वो कॉर्टेक्स होता है, जैसे वहां पर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है या सेरेबेलर कॉर्टेक्स कहलाएगा। ये भी ग्रे मैटर का बना होता है। और अंदर की तरफ व्हाइट मैटर का एक रीजन होता है। क्योंकि ये पेड़ जैसा दिखता है, ट्री जैसा दिखता है, इसलिए इसे कहते हैं आर्बर विट्टी, ठीक है, ट्री ऑफ लाइफ भी कहते हैं। तो सेरे अपने क्या कहते हैं, सेरेबेलम जो होता है, सॉरी, सेरेबेलम जो होता है उसमें भी दो रीजन होते हैं। आउटर रीजन जो होता है वो सेरेबेलर कॉर्टेक्स कहलाएगा और अंदर वाला जो रीजन होता है आर्बर विट्टी कहलाएगा। बाहर वाला रीजन ग्रे मैटर का बना होता है, अंदर वाला रीजन व्हाइट मैटर का बना होता है। और ये सारे ब्रेन में होता है, बाहर की तरफ ग्रे मैटर, अंदर की तरफ व्हाइट मैटर। फंक्शन क्या है सेरेबेलम के, तो ये अपना पोस्चर जो होता है वो मेंटेन करता है, ठीक है। अपन अपना पोस्चर बना पाते हैं वो किसकी वजह से बना पाते हैं, सेरेबेलम की वजह से। और जितने भी अपने मसल्स जो होती है अपन मूव करवाते हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का काम भी कौन कराता है, सेरेबेलम कराता है। देखो जो लोग अल्कोहल वगैरह ड्रिंक करते हैं उनमें टेम्पररी ये पार्ट अफेक्ट रहता है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा जब लोग ज्यादा पी लेते हैं तो वो अपने बॉडी मूवमेंट को कंट्रोल नहीं कर पाते, तो चलते हैं लेकिन इधर उधर गिर जाते हैं। देखो ये काम होता है किसका, सेरेबेलम का। अपन जब नॉर्मली चलते हैं तो अपन एकदम आसानी से चल पाते हैं, तो वो कोऑर्डिनेशन का काम कौन करवाता है, सेरेबेलम करवाता है, ठीक है, कोई तकलीफ नहीं। नेक्स्ट जो अपने हाइंड ब्रेन का जो पोर्शन है उसे कहेंगे पॉन्स। देखो ये रहा पॉन्स वाला, और पॉन्स का मतलब होता है ब्रिज, मतलब ये कनेक्ट करने का काम कर रहा है। तो इसके अंदर फाइबर ट्रैक्ट होते हैं
जो क्या करते हैं, डिफरेंट ब्रेन के जो रीजन होते हैं उनको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, इन सबको क्या करने का काम करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। साथ में इसका एक फंक्शन है, याद रखना, ये अपने रेस्पिरेटरी वाले सिस्टम में दे रखा था कि इसमें न्यूमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो अगर आपको पूछे न्यूमोटैक्सिक सेंटर कहां पर होता है, तो वो कहां पर होता है, पॉन्स में होता है। अपन ने रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में भी किया था ये। तीसरा है मेडुला ऑब्लागेटा। तो देखो मेडुला ऑब्लागेटा जो होता है वो पोस्टीरियर पार्ट होता है ब्रेन का, या हाइंड ब्रेन का सबसे लास्ट पार्ट होता है, और इट कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल कॉर्ड। ये ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करता है। और इसके भी बहुत सारे वाइटल फंक्शन होते हैं, बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जो अपने जीने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जैसे कार्डियक सेंटर जो होता है वो क्या होता है, मेडुला ऑब्लागेटा में होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर का होता है, मेडुला ऑब्लागेटा में होता है। रिफ्लेक्स सेंटर जो होता है वो भी कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लागेटा में। अब कौन से रिफ्लेक्सेज की बात कर रहे हैं, जैसे साल्वेशन, मतलब फूड आइटम को देखकर अपने मुंह में सलाइवा सिक्रेशन होता है, पानी आ जाता है, वो कफिंग, खांसना, स्नीजिंग, छींकना, वॉमिटिंग, ये सारे सेंटर कहाँ होता है, मेडुला ऑब्लागेटा में। वॉमिटिंग सेंटर कहाँ पर होता है, मेडुला ऑब्लागेटा में होता है। गैस्ट्रिक सिक्रेशन करवाने का काम भी इसी का ही होता है। और कार्डियोवेस्कुलर रिफ्लेक्सेज को भी कौन हैंडल करता है, मेडुला ऑब्लागेटा करता है। तो ये अपने हिंड ब्रेन के बारे में था। हिंड ब्रेन में 3 पोर्शन आते हैं, सेरेबेलम, पॉन्स और मेडुला ऑब्लागेटा। एक और चीज, एक टर्म यूज होती है ब्रेन स्टेम। तो ब्रेन स्टेम में कौन कौन से आते हैं, मिड ब्रेन आता है, पोन्स आता है और मेडुला ऑब्लागेटा आता है। अपन ऐसे भी समझ सकते हैं कि मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन मिलकर क्या बनाता है, ब्रेन स्टेम। लेकिन हाइंड ब्रेन का कौन सा पोर्शन नहीं होगा, सेरेबेलम नहीं होगा, ठीक है। तो ये 3 स्ट्रक्चर बनके क्या बनता है, ब्रेन स्टेम। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है कि ब्रेन स्टेम में कौन कौन से पोर्शन होते हैं। तो मिड ब्रेन आता है, पॉन्स आता है और मेडुला ऑब्लागेटा आता है, ठीक है। इस तरीके से अपन ने आज के वीडियो में ह्यूमन ब्रेन के बारे में डिटेल में स्टडी की। उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें अपन स्पाइनल कॉर्ड और रिफ्लेक्स एक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।